हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 9 में और आज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे बोलो? अर्हेनियस इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन से। तो अगर आपको अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है ना, तो पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम है क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या है कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर के चेंज करने से रेट मतलब क्या होता है, स्पीड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहले ही पढ़ चुके हैं। पर यहां पे हमें देखना है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कितना बढ़ेगा और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आइए पहले समझते हैं। देखो, देखा गया कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मेरे पास है N2O5, ठीक है, और मैंने इसका करना है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब इसको तोड़ना है, ठीक है। तो जब इसको डिकम्पोजिशन किया गया तो अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया, ठीक है। जब इसको रखा गया 0 डिग्री सेल्सियस में, कितने में, 0 डिग्री सेल्सियस में रखा गया, तो इसको लगा 10 दिन। बाप रे बाप, 10 दिन लग गया, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। तो जब इसको रखा गया 25 डिग्री सेल्सियस में, तो सिर्फ लगा 5 आवर, सिर्फ 5 घंटा लगा। देख रहे हो कितना स्पीड बढ़ गया। और जब इसको रखा गया 100 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी, जब इसको रखा गया 50 डिग्री सेल्सियस में, तब यहां पे लगा 10 मिनट। कितना लगा भाई? 10 मिनट। तो आप ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, रिएक्शन का स्पीड भी क्या हो गया, बढ़ते गया। और यहां से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। पर उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, क्या एकदम नोट में लिखना है कि अगर टेम्परेचर टी है तो मान लेते हैं उसका रेट कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो 10 डिग्री, आइदर सेल्सियस आइदर केल्विन, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो 10 डिग्री, तो उसका जो रेट कांस्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली क्या हो जाता है, डबल, 2K। तो इससे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं अभी, इसको नोट में लिखेंगे। जल्दी से लिखो फटाफट से। पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करो। हेडिंग डाला, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करो। यहां से आपको पता चल रहा है कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर टेम्परेचर टी पे रेट कांस्टेंट के है, तो अगर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। व्हाट इज के क्या है मेरा, एक सेकेंड, हाँ जी भाई, के क्या है मेरा, के है मेरा रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। जल्दी से लिखो, मैं एक पॉइंट लिखवाता हूँ फटाफट से। लिखो, ऑन इंक्रीजिंग द, लिखो पहले पॉइंट लिखो, क्या लिखवा रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, ऑन इंक्रीजिंग, लिखते चलो फटाफट से, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री कॉमा कॉमा, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज नियरली डबल्ड। एग्जैक्ट तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इज नियरली डबल्ड, ठीक है। इसे नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखो, इससे पहले आगे मैं बढ़ू, एक क्वेश्चन कराता हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एक एक पॉइंट पे, एक एक नोट पे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पे। अगर चैप्टर में कमांड चाहिए तो हर कुछ करना पड़ेगा। देखो, आगे बढ़े क्या, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आया है, ऑन इंक्रीजिंग, ज्यादा मैं फ्रेमिंग करके नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्टली लिखा रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन व्हाट इज द what is the change, what is the change in rate constant, what is the change in rate constant। बहुत लोग इसको गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आप जो सोच रहे हो, वीडियो को पॉज करो,
खुद से ट्राई करो, जो आपका आंसर आ रहा है मैच करना। क्या आप यहां तक सोच पाए थे क्या? ध्यान देना। तो देखो हुआ क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस से गया होगा 10 डिग्री, क्योंकि हम 10 डिग्री पे बात करते हैं। 10 से कहाँ गया होगा 20, 20 से कहाँ 30, 30 से कहाँ 40, 40 से कहाँ 50, 50 से कहाँ 60, 50 से कहाँ जाएगा भाई 60 में जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्यों बता रहा हूं इस तरह से। 60 से कहाँ जाएगा 70, 70 से कहाँ गया होगा 80, 80 से कहाँ गया होगा 90, और 90 से कहाँ गया होगा 100। क्योंकि मुझे पता है हर 10 डिग्री में क्या चेंज आता है, तो मैंने 10-10 का पैटर्न बनाया। तो ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा यहाँ पे। तो आपको पता है कि 0 पे रेट कांस्टेंट मान लेते हैं k था, तो 10 में गया होगा तो 2 टाइम्स, 10 से 20 में तो उसका 2 टाइम्स, 20 से 30 उसका 2 टाइम्स, फिर 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 2 टाइम्स। मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में पहले वाले का रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल। पहले वाले का क्या होगा? डबल। तो हर 10 डिग्री में 2 टाइम्स बढ़ते चले जाएगा। तो वैल्यू क्या है? एक, एक, दो, अरे क्या हो रहा है भाई, गिर क्यों रहा है बार बार? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी भाई, ध्यान देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 की पावर 10 टाइम्स हो गया, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1024 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलती करते हैं, लाइन तो पढ़ लेते हैं और उसका एप्लीकेशन ये है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हर 10 डिग्री में रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? डबल। हर 10 डिग्री में रेट कांस्टेंट क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फटाफट से उतार लेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे अपने एक्चुअल टॉपिक पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अर्हेनियस इक्वेशन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। हेडिंग डालो फटाफट से, अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? टेम्परेचर, जिन्होंने क्या किया था? टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट पे एक रिलेशन दिया था। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट पे एक रिलेशन दिया था। ठीक है, अभी तक जो हम लोग रेट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम के फॉर्म में या रेट लॉ के फॉर्म में। यहां पे पढ़ेंगे टेम्परेचर के टर्म्स में। तो अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। ध्यान से समझना, पूरा डिराइव कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ग्राफ करेंगे। जल्दी से देखो, फटाफट से देखो। अर्हेनियस ने इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन का नाम क्या है? कि के मतलब रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखो मैं समझा रहा हूं, ये उसने एक इक्वेशन दिया, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, पहले यहाँ पे वर्ड क्या क्या है ये देखो। व्हाट इज के तो आपको पता है क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो? के मेरा क्या है? के है मेरा रेट कांस्टेंट। ठीक है भाई, के रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे जो ए है ना, ए जो है ये ऑब्वियस सी बात है अर्हेनियस का कोई फैक्टर है या अर्हेनियस का कोई कांस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा इसको बोला जाता है अर्हेनियस फैक्टर। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। या इसका एक और नाम होता है एक्सपोनेंशियल, ई से पहले आ रहा है तो इसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोला जाता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो 3 नाम है, तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, ई तो एक्सपोनेंट है। ये जो वर्ड देख रहे हो ना ई, इसका पूरा का पूरा जो लेक्चर नंबर हमारा शायद 9 या 10 जो भी है इसके बाद वाला लेक्चर, उसमें यही मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ई को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस अगले लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, टी क्या होता है? टी तो आपको पता ही होगा जिसके टर्म में पढ़ रहे हैं। टी क्या होता है? मेरा टेम्परेचर होता है। और आर जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है भाई, ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 8.314। क्या लेते हैं? 8.314। वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है। चलो क्लियर हो गया भाई, तो यहाँ पे फटाफट से उतार लेंगे जल्दी से। ठीक है, चलो। तो के क्या है? मेरा रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, अर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये मेरा कांस्टेंट, इसका वैल्यू 8.314 होता है। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट होता है, भी लिखवाएंगे। चलो आगे बढ़े, खुद देख के बताओ कि यार जो इक्वेशन है यार,
क्या इससे न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो एक्सपोनेंशियल के टर्म में है, तो इसको हमें इस तरह से डिराइव करना पड़ेगा, एक अच्छा फॉर्मूला आ जाए जिससे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कंसेप्ट को। तो देखो ln k इज इक्वल टू क्या है, सॉरी इक्वेशन क्या था भाई अभी हमारा, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये इक्वेशन है ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ln लेंगे बोथ साइड। ठीक है, लॉग नहीं ln, हम लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ln के साथ करते हैं। ठीक है भाई, ln के साथ करेंगे। तो देखो मैंने क्या लिया, देखो ऑन टेकिंग टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो क्या होगा, तो यहां होगा ln k इज इक्वल टू होगा ln a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, लिख दिया हमने दोनों साइड ln। अब आपको ln का प्रॉपर्टी पता होगा, पहले भी बताया हूं फिर से बता रहा हूं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या क्या, यहीं पे लिख दूं क्या, कि ln a इंटू बी जो होता है वो होता है ln a प्लस ln b, बोल सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि ln a की पावर अगर x लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हो x इंटू ln a, पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ln k है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या है, ln k इज इक्वल टू ln a, पावर में हमेशा आगे आ जाता है तो क्या होगा माइनस ई ए बाय आर टी, और यहाँ पे कौन है ln e, और आपको ये बात पता होना चाहिए ln e का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल गया ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, दिस इज द इक्वेशन जो हमें यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्या कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। इस पे ग्राफ पूछा जाता है, बेसिकली यही अर्हेनियस का इक्वेशन है, पर ये हमारा फाइनल इक्वेशन नहीं है, अभी हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे जिसको सॉल्व करना है, क्लियर है। पर इस पे ग्राफ पूछा जाता है, अर्हेनियस का बेसिकली इक्वेशन यही है, इस पे ग्राफ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ग्राफ देखो। पर आपको पता है कि ग्राफ के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही ना इक्वेशन यूज करते हैं। y का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे, y का मतलब होता है, y का मतलब होता है y एक्सिस। ठीक है, m क्या होता है, स्लोप, स्लोप मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा या ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। x मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस। और c क्या होता है, c होता है मेरा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और कहां से ग्राफ, मतलब ऑब्वियस सी बात है कहीं से ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या कहीं से डिक्रीजिंग होगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ठीक है ना, अब देखो क्या है यहाँ पे, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, यही इक्वेशन है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के टर्म में पढ़ रहे हैं। तो ये देखो मेरा कौन है, ln के आपको दिख रहा होगा, ध्यान दो भाई यहाँ पे, इसको मैंने मान लिया y एक्सिस। ठीक है, 1/t है ना, तो ई ए बाय आर को मैंने मान लिया स्लोप m, और 1/t को मान लिया x, और ln a को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ छोटा सा बना देता हूँ। y एक्सिस में कौन है, ln के मतलब रेट कांस्टेंट, x एक्सिस में कौन है 1/t मतलब रेसिप्रोकल में आ रहा है टेम्परेचर, C क्या है, ln a मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो ln के टर्म में आप कहीं भी ले सकते हो। मान लो मैंने यहां ले लिया ln a ले लिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहीं भी होगा। स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप डाउनवर्ड जाएगा, तो स्लोप जा रहा है डाउनवर्ड। पूछा जाएगा अर्हेनियस के इस क्वेश्चन में स्लोप बताओ, तो आप स्लोप बोलोगे क्या, माइनस ई ए बाय आर, ये मेरा स्लोप होता है। और स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग, कैसा होगा, डिक्रीजिंग। दिस इज द ग्राफ ऑफ द अर्हेनियस इक्वेशन, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, आपको पता है वाई एक्सिस में पॉजिटिव में कहीं भी ले सकते हो, तो ln a, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, चल, तो ये आपने क्या कर लिया, अर्हेनियस का इक्वेशन डिराइव कर लिया, उससे ग्राफ आपने बना लिया। अब हमें एक्चुअल में बनाना है न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला, कि मतलब रेट कांस्टेंट में कितना चेंज करे कि टेम्परेचर में क्या चेंज आए। तो आइए बनाएंगे फॉर्मूला, इतना क्लियर है ना, चलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ओके। ध्यान दो, इक्वेशन क्या आया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, ये मेरा इक्वेशन आया था ना। अब मैंने बोला
कि जब मेरा टेम्परेचर T1 है तो मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K1 है। जब हमने टेम्परेचर कर दिया T2, टेम्परेचर में चेंज किया तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K2 हो गया। अब हमें बताना है कि T1 K1 T2 K2 में क्या रिलेशन है। तो आइए वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे। जब वैल्यू को पुट करोगे तो देखना, T के जगह पे रखो T1, K के जगह पे रखो K1, तो क्या बन गया, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT1। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब रखो K के जगह पे K2, T के जगह पे T2, तो बोलेंगे ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 2 को 1 से माइनस करो तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ln K2 माइनस ln K1, ध्यान देना भी गलती होगा, ln A माइनस ln A कट गया, ये तो खत्म। अब देखो इसको इससे माइनस किए तो इसके आगे माइनस है ना, इसको इससे माइनस किए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, EA बाय RT1 माइनस EA बाय RT2, ठीक है। इसने आपको इससे माइनस किया तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब पता है आपको ln A माइनस ln B को क्या लिखते हैं, ln A बाई B ln K2 बाई K1। EA बाय R कॉमन दिख रहा है, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, दैट इज द फॉर्मूला। बट आप पहले पढ़ चुके हो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कि ln पे कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, ln को हमेशा लॉग में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, हल्का सा पता होना चाहिए कि ln और लॉग में क्या इक्वेशन होता है, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग होता है। वैल्यू को पुट कर दो, ln के जगह पे रखेंगे 2.303 लॉग, यहाँ पे क्या है K2 बाय K1, यहाँ पे क्या है बोलो, EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। बस एक लास्ट स्टेप और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसको इधर कर दूं, बस एक लास्ट स्टेप ना, फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है क्या, 2.303 को नीचे भेज दो तो मेरा फॉर्मूला बन गया कि log ऑफ K2 बाय K1। देखो log ऑफ K2 बाय K1, ऊपर कौन है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, नीचे कौन है 2.303 नीचे आ गया, इनटू R, और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, दैट इज द फॉर्मूला जो अर्हेनियस का इक्वेशन से आता है। क्लियर है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। और आपको पता होगा R का वैल्यू क्या होता है, 8.314, ठीक है। और कभी कभी यूज आ जाता है, इसलिए आप पहले से याद रखना कि 2.303 जो होता है इंटू 8.314 जो होगा, इसका वैल्यू 19.14 होता है। कभी कभी हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर लेंगे, क्यों एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले से पता होना चाहिए कितना होता है, 19.14। और ये रहा हमारा डेरिवेशन, ग्राफ कर लिया, और ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, ठीक है भाई। चल रटना मत, एक बार स्टार्ट करोगे माइनस करोगे ऑटोमेटिकली यहां तक पहुंच जाओगे। और आपको तो पता है ln को लॉग में कैसे चेंज करते हैं, लिख देते हैं 2.303 लॉग, रखोगे वैल्यू नीचे करोगे, आ गया फटाफट से। क्लियर है, चलो ओके। नाउ अब करने वाले न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल्स करोगे और क्लियरिटी आएगा। आ जाओ भाई न्यूमेरिकल्स में। तो पहला न्यूमेरिकल्स, ये वैसे एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल्स है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे बुक में 293 था, यहाँ पे 313 था, तो वैल्यू बहुत बेकार आता, बहुत फालतू सा न्यूमेरिकल्स हो जाता, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता। तो थोड़ा इजी करने के लिए हल्का सा वैल्यू मैंने चेंज किया है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है। बोला है द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना। मतलब मान लो जब टेम्परेचर 290 था तो रेट कांस्टेंट को हमने बोल दिया के, पर जब आपने टेम्परेचर को 310 केल्विन कर दिया तो रेट कांस्टेंट हो गया 4 के। यही ना बोला है, क्वाड्रपल्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना। ये मान लेते हैं T1, ये मान लेते हैं T2, ये मान लो K1 और ये मान लो K2। दिस इज, यही तो है। बोला है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब हमें EA निकालना है ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बोला है ऐसा मान के चलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है भाई। तो आइए भाई, फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे
लॉग ऑफ K2 बाई K1, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वैल्यू बैठा दूंगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के दोगे, बता रहा हूं। लॉग ऑफ K2 बाई K1, नीचे कौन है, EA बाय 2.303 इंटू आर, और यहाँ पे कौन है, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। लॉग ऑफ K2, K2 के जगह पे होगा 4K, K1 के जगह पे होगा K। ठीक है, और यहाँ पे कौन होगा, EA 2.303, और R का वैल्यू क्या लेते हैं, 8.314। 1/T1 कितना है, 290, और यहाँ पे कितना है, 310। ठीक है, K से K गया, log 4 का वैल्यू पता है 0.60 होता है, इसको भी ऊपर भेज दो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू याद करवा दिया है, 19.14 होता है, बताया था ना इसका वैल्यू 19.14 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है, EA 1/290, 1/290 बाय 1/310। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, 0.60 इंटू 19.14, ये है, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 290 इंटू 310, तो ऊपर में क्या होगा, 310 माइनस 290 होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। चलिए मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो 0.60 इंटू 19.14, ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चल जाएगा, इंटू 290 इंटू 310 इज इक्वल टू क्या होगा, EA इंटू माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 20। तो EA का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.60 इंटू 19.14 इंटू 290 इंटू 290। देख रहे हो भाई, कैलकुलेशन देख रहे हो, वो तो फिर भी मैंने थोड़ा ढंग का वैल्यू ले लिया, वरना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना भाई, वो वैल्यू लोगे तो हालत ही खराब हो जाएगा। कहाँ गए, 0.60 इंटू 19.4 इंटू 290 इंटू 310, और डिवाइड किससे कर देंगे, 20 से। इसको सॉल्व करके मुझे भेजो आंसर कमेंट बॉक्स में। और एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल पर मोल। क्या होता है, जूल पर मोल। तो आपको जूल पर मोल में ही आंसर भेजना है। ठीक है भाई, चलो सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन मैंने वैल्यू बैठा दिया। चलो भाई क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अर्हेनियस का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, क्या बोला है, फॉर अ रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज जीरो, मतलब EA का वैल्यू जीरो है, एक्टिवेशन एनर्जी बोल लो या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोल लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट K का वैल्यू बताना है एट 300 केल्विन, मतलब मान लेते हैं K2 बोलना है क्योंकि K1 दिया हुआ है, K2 300 केल्विन पे बताना है ना, तो आप इसको ढंग से लिखो। तो मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर T1 कितना है, 280, टेम्परेचर T2 कितना है, 300 केल्विन है, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, अब रेट कांस्टेंट K1 कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर 6, 8 इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और होगा, जो भी हो। ठीक है, ये नहीं है, के का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर 6, तो अपने को क्या निकालना है, K2 निकालना है। क्या निकालना है, बोलो भाई, K2। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको फॉर्मूला पता है, log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू होता है EA बाई 2.303 इंटू आर, और यहाँ पे क्या होगा, 1/T1 माइनस 1/T2 होगा। अब देखो EA का वैल्यू जीरो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन EA का वैल्यू क्या है, जीरो। अगर EA का वैल्यू जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना। तो मैं बोल सकता हूं कि log ऑफ K2 बाई K1 का वैल्यू क्या है, जीरो। और आपको पता होगा कि log ऑफ K2 बाई K1, log जीरो कब आता है, आपको पता होगा कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। खेला हो गया ना, यहाँ पे log 1 का वैल्यू जीरो होता है, तो log से log गया, तो K2 इज इक्वल टू क्या हो गया, K1। ठीक है, अगर ये नहीं पता होता तो सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो K2 इज इक्वल टू क्या होता है, K1, मतलब जो मेरा K1 है वही मेरा क्या है, K2 है। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होना चाहिए था कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। क्लियर है। आई होप अर्हेनियस इक्वेशन समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अगले लेक्चर में इसके और भी कंसेप्ट जो बचे हुए वो हम लोग करने वाले हैं। अच्छे से चैप्टर रिवाइज करो, लेक्चर नंबर 9 तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, एक एक लेक्चर को रिवाइज करो, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला। आई थिंक मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर और है और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।